हेलो दोस्तों, हमारे हिंदी के सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम पिछले 10 सालों से 12th केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं संकल्प ट्यूटोरियल्स में। तो बेटा, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को जितना जितना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, आप उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो चैप्टर है, बिल्कुल बेटा चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा ठोस अवस्था। याद करिए, ये द्रव्य की अवस्था है और हमें जहां तक उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो इस बात को जानते हैं कि ये जो ठोस अवस्था है वो हम लोग क्लास 6 से ही स्टडी करते हुए आ रहे हैं। और हम बच्चों आज आपको ये इस चैप्टर को पढ़ाएंगे और हम कंफर्म बता रहे हैं कि ये जो हमारा शुभम क्लासेस चैनल है वो पिछले 3 सालों में हमारे यहां से जो 90 से 95% तक बच्चे जो है वो स्कोर कर चुके हैं। और बच्चों, हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को हमेशा ऑब्जर्व करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे, स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे, क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे, तो बेटा डेफिनेटली आप बहुत सक्सेस के ऊपर जाएंगे। बेटा, हम कंफर्म बता रहे हैं कि ये जो शुभम क्लासेस चैनल है वो अनअकैडमी से रिलेटेड है। आपको बता दें, अनअकैडमी में आज से ये फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट हुई है और हमारी फर्स्ट क्लासेस है ठोस अवस्था। तो बच्चों, लेट्स बी बिगिन। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए ये क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे तो आप भी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि किसी भी सक्सेस के ऊपर चढ़ने के ऊपर स्टेप बाय सीढ़ी चढ़ी जाती है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो भी बच्चे यूट्यूबर हैं, देख रहे हैं, जो पिछले कई सालों से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए, वो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस चीज को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक ठोस अवस्था इंट्रोडक्शन से। क्या है? द्रव्य। द्रव्य मतलब मैटर। द्रव्य की वह अवस्था, ऑब्जर्व करिए, मैटर। यू नो व्हाट मैटर? मैटर, एवरीथिंग इज सराउंडिंग फॉर्म ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू महर्षि कणाद नोन एज। मतलब महर्षि कणाद ने आपको बताया था कि इस धरती पे जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो सब के सब द्रव्य से मिलकर बनी हुई। इसीलिए हमने पहले ही लिया कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, ऑब्जर्व करिए, मतलब इट्स टाइनी पार्टिकल्स, ये वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कणों को मिलकर बनाते हैं, अवयवी कण। अब अवयवी कण दिमाग में आ रहा होगा आपके, सर अवयवी कण का मतलब क्या है? एटम्स लाइक परमाणु, मॉलिक्यूल्स लाइक अणु, आयंस। कुछ याद आ रहा है? याद करिए, हम लोगों ने 11th की टॉपिक डिस्कस की थी। 11th में मोल कॉन्सेप्ट था। उस मोल कॉन्सेप्ट में ऑब्जर्व किया था एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये क्या हो गया? अणु, आयन। ओके, आयन, प्रबल, अंतर। ऑब्जर्व करिए बेटा, अंतर आपको याद होगा कि जब भी हम बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करिए, तो इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता। अब रिक्त स्थान न होने की वजह से इनका जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से जो अंतरा आणविक फोर्स होता है, बोले तो हिंदी में अंतरा आणविक बल, वो बहुत ही ज्यादा क्या मजबूत होता है। और मजबूत होने की वजह से उसके जो कण हैं वो दूर नहीं जा पाते, और हम लोग क्या देखते हैं कि ठोस कभी भी न तो संपीड़ित हो सकता है, याद करिए, संपीड़ित का मतलब सिकुड़ना, तो संपीड़ित नहीं हो सकता है। आगे देखिए, अंतरा आणविक, प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा
बेटा आप क्या करिए, शुरू से लिखते चलिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में शेयर करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने कमेंट्स दे सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आई, तो आप बेटा बताइएगा, हम उसको जरूर से जरूर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो क्या कहा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा निकटतम निकटतम का मतलब पास पास, आप ऑब्जर्व करिए इसके अणु बहुत पास पास है कि नहीं, निकटतम संकुलित होते हैं, निकटतम संकुलित होते हैं। संकुलित का मतलब सिकुड़ना, कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसके कण इतने ज्यादा पास पास आते हैं कि बीच से हवा भी नहीं जा पाती। तो ऐसे को ही क्या कहा जाता है, ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ठोस अवस्था कहलाती है। बताइए यहां तक क्लियर है? अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज बताइएगा, हम उसको जरूर आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। लाइन चेंज करिए, उसके बाद लिखिए अवयवी कण इतने प्रबल होते हैं। याद करिए अवयवी कण मतलब टाइनी पार्टिकल, जैसे परमाणु हुआ, अणु हुआ। अब आपको पता होगा कि परमाणु जो है वो 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यू नो बेस ऑफ केमिस्ट्री हैव अ भून ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमने क्या पाया, ये इतने ज्यादा क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, प्रबल आकर्षण बलों द्वारा, प्रबल आकर्षण बलों द्वारा, मतलब इनके बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना, बलों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये बंधे नहीं रहेंगे तो नेचर में क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और मेरे बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इस बात को जानते हैं कि वो पास इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें फोर्स होता है। ठीक है, बंधे होते हैं कि ये लगभग स्थिर, मतलब कांस्टेंट, अपनी जगह स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्थिर अवस्था। बेटा अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट्स होगा तो बताइएगा, हम उसको जरूर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। स्थिर अवस्था में होते हैं। कॉपी करते रहिए, हम देखिए साइड हो जा रहे हैं, आप कॉपी करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको स्टडी करनी है तो सिर्फ वॉच करके आप स्टडी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टडी का रूल्स है कि आप उसको लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, ग्रुप डिस्कशन करते रहिए। क्योंकि बेटा आपको पता है कि आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक एग्जाम दिसंबर में होगा और एक मार्च में होगा। तो उस समय एमसीक्यू चलेगा, और एमसीक्यू होने की वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपको जाननी है। अगर आप इस केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आप एमसीक्यू नहीं दे पाएंगे। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए। यही कारण है कि इनका आकार, यही कारण है कि इनका आकार, याद करिए आकार बोले तो शेप, अगर इंग्लिश में चाहे तो हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आकार एवं आयतन, यू नो व्हाट, वॉल्यूम। क्योंकि हमें पता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से भी यूपी बोर्ड में आ जाते हैं। बेटा आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि कुछ हिंदी के कंटेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से, आप जानकारी तो है लेकिन उसकी मीनिंग नहीं आती। तो डोंट वरी, हमारे शुभम क्लासेस जो हमारे हिंदी का नंबर 1 चैनल है, हम आपके सारे डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने
चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। तो बेटा आप इसको ऑब्जर्व करिए, क्या पाया? आकार एवं आयतन निश्चित होता है ना? याद करिए, जो बच्चे हैं वो इसको ऑब्जर्व करेंगे, वो क्लास 6, 7, 8 में इस चीज को जरूर डिस्कस किया होगा कि अक्सर सुना होगा कि ये जो अवस्था होती है, अभी तक बेटा आप अवस्था 3 जानते थे, याद है? ठोस, द्रव, गैस। बट अकॉर्डिंग टू मी अवस्थाएं होती है 5। इट्स माई फंडा। 5 बोले तो ठोस, द्रव, गैस, जस्ट 2 मोर्स, यू नो व्हाट, लाइक प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब द्रव्य की अवस्थाएं कितनी हो गई? 5। याद करिए, 2 याद था आपको, याद कर लीजिए कि द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं कितनी? 5। तो द्रव्य की वह अवस्था, हम किस अवस्था की बात करने वाले हैं? ठोस अवस्था, क्योंकि आज से हमारा इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट हुआ है। और बेटा अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको आपके एग्जाम तक प्रिपेयर करा देंगे अपने सारे सब्जेक्ट से। और बेटा आप डेफिनेटली 90+ मार्क स्कोर करोगे, क्योंकि पिछले 3 सालों में शुभम क्लासेस से पढ़े हुए बच्चे 90 मोर देन परसेंटेज मार्क्स पाए हुए हैं ऑल सब्जेक्ट्स में। तो आप बेटा इसे प्लीज जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अवयवी कण इतने प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं कि ये लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं। और स्थिर अवस्था के होने के कारण क्या होता है कि इनका आकार एवं आयतन ये क्या हो गया? निश्चित। याद करिए, फिक्स्ड होता है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या है भाई? ठोसों के गुण, ठोसों के गुणधर्म, बोले तो विशेषता, बोले तो प्रॉपर्टीज। आखिर क्या क्या गुणधर्म होते हैं, हम सबसे 1 नंबर से ही लेके चलते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को आपको परिचय मेरा बिल्कुल समझ में आया होगा। मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर कोई भी डाउट्स होगा तो बेटा प्लीज जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, आप वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई डाउट्स जरूर होगा, और अगर क्लियर है तो आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस सर क्लियर है। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले गुणधर्म की। सबसे पहला गुणधर्म याद रखिए, ठोसों का आकार, ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। याद करिए, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, मतलब इट्स अ फिक्स्ड क्या? शेप एंड वॉल्यूम। ये दोनों के दोनों क्या है? निश्चित है। सेकंड पॉइंट है बेटा कि ठोसों में अंतराण्विक बल अधिक एवं अंतराण्विक रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बोले तो खाली स्थान, रिक्त स्थान नगण्य होता है। बेटा नगण्य का मतलब न के बराबर क्या होता है? नगण्य होता है। उम्मीद करते हैं यहां नीचे आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको लगता है कि नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बताइएगा, हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, हमने क्या पाया कि ठोसों के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोसों में अंतराण्विक बल अधिक, याद करिए अधिक, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो बहुत पास पास होते हैं। अब पास पास होने का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई जो ठोस होता है उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। हाँ, मेल्ट करके उनके अणुओं को दूर किया जा सकता है बच्चों। तो पास होने की वजह से उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो बिल्कुल नहीं होता, और जब चीजें नहीं होती तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उस चीज को नगण्य कहा जाता है, मतलब न के बराबर। ओके, नीचे स्पेस नहीं बेटा, हमें इंट्रोडक्शन रीड करना होगा। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, प्लीज बेटा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और जैसे ही आप इसको कॉपी कर लेंगे हम इसको तुरंत इरेज करके अपने नेक्स्ट गुणधर्म की 3rd पॉइंट पे चले जाएंगे। फास्ट फास्ट, यू हैव ओनली 1 मिनट्स बेटा लेफ्ट। जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम बोर्ड से बिल्कुल हट गए, आप स्क्रीन साफ दिख रही है। आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, स्क्रीन शॉट लेकर आप बाद में लिख लेना। ओके, चलिए स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने। हम इसको यहां से इंट्रोडक्शन हटाते हैं बेटा। ऑब्जर्व करिए हमारे पास 3rd पॉइंट क्या आ रही, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है और आज हम लोग ग्रीन बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, और आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जरूर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होगा, बस आप लोग का साथ चाहिए। ओके, देखिए 3rd पॉइंट हम लोग ऊपर आ रहे हैं। 3rd पॉइंट क्या देख रहे हैं, ए यहां से आगे ऊपर 3rd पॉइंट ऊपर। सबसे पहला क्या पाया कि ठोसों का आकार एवं आयतन क्या है, निश्चित है, हो गया। दूसरा हम लोगों ने क्या पाया कि ठोसों में अंतरा आणविक बल एवं अंतरा आणविक रिक्त स्थान, बल अधिक रिक्त स्थान कम, रिक्त स्थान अधिक बल कम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे गैस के केस में आप याद रखना कि अंतरा आणविक रिक्त स्थान बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम ज्यादातर एमसीक्यू होने वाले हैं। क्लियर, चलिए हम लोग आगे चलते हैं 3rd पॉइंट पे। 3rd पॉइंट हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, ये असंपीडित, ये असंपीडित, देखिए असंपीडित, असंपीडित का मतलब कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम बहुत ज्यादा क्या है पास पास नहीं कर सकते, ये असंपीडित होते हैं। ठीक है, और आप मेरे बच्चे तो जानते हैं कि ये कठोर है, भाई कठोर है तभी तो ठोस है, बिना कठोरता से ठोस थोड़ी होते, तो ये कठोर होते हैं। 5वां पॉइंट है इनका एमपीबीपी। ओके, क्या एमपीबीपी, मध्य प्रदेश भोपाल प्रदेश, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। M फॉर मेल्टिंग पॉइंट, BP फॉर बॉइलिंग पॉइंट। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो आपको हम हिंदी में लिखवा दे रहे हैं, क्या है बेटा, क्वथनांक एवं गलनांक। ओके, हाँ ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश और भोपाल प्रदेश लिख देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका क्वथनांक एवं गलनांक किससे, द्रव एवं गैस। बताया ना कि फिजिकल नेचर पे अवस्थाएं होती हैं 3, ठोस द्रव गैस, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग अवस्थाएं होती हैं 5, चौथी प्लाज्मा, 5वीं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक राज की बात बताएं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो सूर्य में रोशनी होती है वो इसी प्लाज्मा के वजह से ही होती है। ओके, कोई पूछेगा तो बता देना। चलो, क्वथनांक एवं गलनांक द्रव एवं गैस से अधिक होता है। ओके, पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा कि इनका जो एमपीबीपी है, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं, द्रव एवं गैस से अधिक होते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, हम इस गुणधर्म को खत्म करते हैं। यह हमारा लास्ट पॉइंट है, इनका घनत्व। इंग्लिश वाले अगर बच्चे हैं तो याद रखिएगा डेंसिटी, इनका घनत्व अधिक होता है। सवाल ये होता है सर किससे अधिक होता है, अधिक होता है तो किससे अधिक होता है, जाहिर सी बात है फिजिकल नेचर में 3 होते हैं, ठोस द्रव गैस।
तो किससे अधिक होगा? द्रव से अधिक होगा और गैस से अधिक होगा। कॉपी करिए बच्चों, इसको कॉपी करिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो हमें इसको हटाना होगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे ठोसों के गुणधर्म। होते तो कई सारे, लेकिन ये सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए ऑप्शंस हैं जो हमने यहां पे लिख दिया। आप पिछले 10 सालों के प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको डेफिनेटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है, ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोसों में अंतरा आणविक बल अधिक एवं अंतरा आणविक रिक्त स्थान नगण्य होता है। बेटा ये दोनों एक दूसरे के को रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि अगर बल अधिक होगा तो रिक्त स्थान कम होगा, रिक्त स्थान उल्टा करिए अधिक होगा तो बल कम होगा, जैसा कि गैस में पाया है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार बोले तो टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए अभी तक हमने जाना कि जो हमारे चारों तरफ चीजें दिखती हैं उनका आयतन आकार निश्चित होता है, गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, कठोर होता है, तो वो सबके सब ठोस है। एक बार मुंडी अपने ऐसे घुमा के देखो, कुछ दिखा? अरे सामने दरवाजा दिखा, ऊपर फैन दिखा, साइड में आपका ईंटा दिखा, ये सब क्या है? ये सब के सब ठोस पदार्थ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस में ये तो केवल बताई गई बातें हैं, लेकिन जो हम लोग के एग्जाम में आते हैं कि एक्चुअल में ठोसों के कितने प्रकार हैं। अगर मेजर प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, तो मेजर प्रॉपर्टी में ठोसों के 2 प्रकार हैं। एक को हम लोग बांटा जाता है अंतराण्विक बलों के आधार पर, बलों के आधार पर। ओके, अंतराण्विक बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहला पॉइंट यही ऑब्जर्व करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, मतलब ठोसों के कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर कोर्स में इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक हम बांट दिए किसमें? अंतराण्विक बलों के आधार पर, और दूसरा बेटा ज्यामितीय, ज्यामितीय जियोमेट्रिकल सिमेट्रिक। याद करिए, ज्यामितीय के आधार पर। अब कहोगे सर ये चीजें थोड़ी नहीं आ रही, इसको और ज्यादा क्लियर करिए। बिल्कुल बेटा, हमारे पास एक छोटा सा फंडा है जिससे आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। और डैम श्योर अगर आप शुभम क्लासेस से स्टडी करते रहेंगे तो आपकी जो मार्क्स है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। ये आप लिख चुके होंगे बेटा। देखिए बार बार हम एक वर्ड यूज करेंगे फंडा, तो आप समझ जाएगा दैट्स इज अ बेसिक ट्रिक। ये एक आसान रास्ता है अपने सक्सेस को जाने का। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया होगा कि अंतरा आणविक बलों के आधार पर और दूसरा ज्यामिति के आधार पर। आइए इस चीज को समझते हैं। इसको समझाने का एक छोटा सा मेरा फंडा है। अगर इस फंडे को आप ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हम इसको डिफाइन करेंगे रेखा चित्र से। ये मेरा एक छोटा सा फंडा है। क्या है भाई? हम क्या पढ़े थे? ठोसों के प्रकार। अकॉर्डिंग टू मी हमने कहा बेटा ये 2 प्रकार का है। एक अंतराण्विक बलों के आधार पर, लिख दिया भाई अंतराण्विक बलों के आधार पर, और दूसरा क्या? ज्यामिति। तो चलिए ज्यामिति के पास भी चला जाए। अगर एक ज्यामिति को इंग्लिश में जाए तो जियोमेट्रिकल। ओके, ज्यामितीय के आधार पर। अगर कोई आपसे पूछे
कि ठोसों के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार है, एक अंतराणविक बलों के आधार पर और दूसरा ज्यामिति के आधार पर। क्या सर इनके भी प्रकार हैं? तो बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों, इनके भी प्रकार है और इनके ही प्रकार तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको याद होगा कि 2018 का क्वेश्चन था आयनिक ठोस। अब सर कंफ्यूज हो सर आयनिक ठोस किस में आएगा? अरे रुको, सब चीज बताएंगे, टेंशन न लो। तो सबसे पहले हम अंतराणविक बल की बात करेंगे। तो अंतराणविक बल के कुछ आधार हैं, इनको हम A B C D से ले लेते हैं। तो ए लिया क्या? आयनिक ठोस, मतलब अंतराणविक बलों के भी कुछ पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला हम ले लेते हैं क्या? आयनिक ठोस। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? इंग्लिश की बात करें तो आयनिक सॉलिड। चलिए दूसरा चलते हैं आणविक ठोस, इसको बी से डिनोट कर लेते हैं ना। आणविक ठोस क्या है भाई? मॉलिक्यूल सॉलिड। तीसरा सी नंबर ले लो बेटा, ससंयोजी ठोस। ससंयोजी ठोस याद करो, क्लास 11 में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी। उस केमिकल बॉन्डिंग में आया था ना आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, ये सारी चीजें आई थी। तो वहीं से लिया गया है सहसंयोजी ठोस, बोले तो कोवैलेंट सॉलिड। चौथा ले लेते हैं A B C और D। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व करिए क्या कहा गया। पहला था आयनिक ठोस, दूसरा था धात्विक ठोस, उसके बाद सहसंयोजी ठोस। ठीक है, आणविक ठोस, एक बच गया क्या? धात्विक ठोस। ठीक है, कौन सा ठोस? धात्विक ठोस। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटेलिक कहते हैं ना बेटा, मेटल। तो मेटेलिक ठोस इसमें आ गए। चलिए उधर चला जाए। चलिए एक बार हम पहले इसको देख लेते फिर उधर आते हैं। ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार को समझना है तो एक छोटा सा फंडा हमने आपको बताया। सबसे पहला अंतराणविक बलों के आधार पर और दूसरा ज्यामिति के आधार पर। अगर अंतराणविक बलों के आधार पर किया तो अंतराणविक बलों के आधार पर बेसिकली याद रखिए 4। कौन कौन सा? आयनिक ठोस, मॉलिक्यूलर ठोस, कोवैलेंट ठोस और मेटेलिक ठोस। अकॉर्डिंग टू मी एक छोटा सा फंडा बता दे रहे, ऑब्जर्व कर लीजिए। क्या? आई एम को एम, आई फॉर आयनिक, एम फॉर मॉलिक्यूल, को फॉर कोवैलेंट, एम फॉर मेटेलिक। दैट्स इजी, याद हो गया। मतलब आंतरिक बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। चलिए इधर मूव करते हैं। अगर हम ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति जैसा वर्ड में ये संरचना, तो सबसे पहला आता है इसमें क्रिस्टलीय ठोस। क्या है भाई? क्रिस्टलीय ठोस। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा है एक क्रिस्टलीय हो गया, तो दूसरा क्या होगा? अक्रिस्टलीय ठोस। हो गया। क्या है भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, इसको जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और हम लोग उतनी जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। ठोसों के प्रकार, ठोसों के 2 प्रकार होते हैं, अंतराणविक बल के आधार पर, ज्यामिति बल के आधार पर। अंतराणविक बलों के 4 हैं, आयनिक, आणविक, सहसंयोजिक, धात्विक। सर इसको याद कैसे करेंगे? इंग्लिश का एक छोटा सा वर्ड ले लिए, आयनिक, मॉलिक्यूलिक, कोवैलेंट, मेटेलिक। इनका देखिए एक एक वर्ड, आई एम
IMCOM, तो फंडा हो गया क्या, IMCOM। तो ये याद होगा कि ये 4 होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जल्दी से खींचेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ये चीजें आपको ज्यादा एकदम समझ में आएंगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए बच्चा। तो उम्मीद करते हैं कॉपी हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आइए हम थोड़े से एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसीलिए हमने इसको बचा के रखा है कि सर ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन इसमें आता क्या क्या है। ये सवाल मेरे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आप मुझे बता दीजिए सर इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, या सर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो बेटा हम जरूर एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो ऊपर एक छोटा सा हेडिंग दे दे, उदाहरण। और सबसे पहला हम लिए आयनिक, आयन, धान आयन, ऋण आयन। धान आयन धातु, ऋण आयन अधातु। तो बोले तो क्या, NaCl, है ना। अगर NaCl को आप ब्रेक करोगे तो एक Na+ आएगा और Cl- आएगा, तो आयन आएगा ना। तो दैट्स पॉइंट, KCl। बस 2 एग्जाम्पल हो गया। अगर हम बात करें आणविक ठोस की, तो बेटा आणविक ठोस के 3 पार्ट हैं। ठीक है, आणविक ठोस के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है ध्रुवीय ठोस। कौन सा ठोस, ध्रुवीय ठोस। सर दूसरा क्या है, अध्रुवीय ठोस, नाम सुना होगा आपने। सर तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारा है क्या, हाइड्रोजन बंध ठोस। मतलब ऐसा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सर ध्रुवीय ठोस तो समझ में आ गया, एक आध एग्जाम्पल हो जाए तो बिल्कुल बेटा। अगर ध्रुवीय ठोस की बात करेंगे तो ध्रुवीय ठोस में याद रखिएगा आता है आपका HCl, नाम तो सुना ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम लोग के पेट में निकलता है भोजन को पचाने के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक बंध। अगर हम बात करेंगे अध्रुवीय ठोस की, तो अध्रुवीय ठोस में कौन हो गया, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो होता है। सर एक बार हाइड्रोजन बंध का बता रहे, ये तो बहुत इजी, वाटर, हम लोग तो रोज ही पीते हैं, HF, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और हमारे YouTube शुभम क्लासेस से बहुत सारे बच्चे इसके राइट आंसर दिए थे, क्योंकि वो प्रॉपर स्टडी करते रहते हैं। तो बेटा हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी इस चैनल को जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज से हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं अगर आप प्रॉपर्ली जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉपर्ली बेस्ड जो MCQ है, तो उसी के बेस पे हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और आप उसको ऑब्जर्व करिए। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चला जाए ससंयोजी ठोस की। तो जब बेटा ससंयोजी की बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा अपवाद के रूप में ग्रेफाइट, नहीं, ये ज्यादातर इसमें आ सकते हैं। धात्विक बोले तो धातु, धातु याद आती, सबसे पहला धातु याद आता है लोहा, है कि नहीं। एवरीथिंग आपके पास, आपके दरवाजे पर लोहे का गेट होगा, तो पहले तो यही लिख लो। इसका एग्जाम्पल क्या, आयरन, याद हो रहा है, या दूसरे चौक से लिखिए, चलो दूसरे चौक से लिख देते हैं। आयरन, एक और धातु है जिसके लिए लोग पगलाए होते हैं, कौन सा, सोना, चांदी, सुना सुना नाम लग रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन मेटल्स के बारे में बात करें तो आयरन याद कर लीजिए, निकल याद कर लीजिए, कोबाल्ट याद कर लीजिए। तो बेटा जैसे ही इनको याद करेंगे ये सारे की सारी चीजें आपके दिमाग बैठती जाएगी और हमारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यहां तक क्लियर, आगे चला जाए। चलिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस।
अगर क्रिस्टली ठोस को देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्या? ग्रेफाइट। और एक नाम तो इससे भी ज्यादा सुने होंगे, क्या पता है? हीरा, है कि नहीं? आपको बता दें 2016 में यह क्वेश्चन आया था कि हीरा ग्रेफाइट किस ठोस के एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलीय ठोस के या अक्रिस्टलीय ठोस के? तो याद कर लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं क्या? हीरा और ग्रेफाइट। अगर हम बात करेंगे बेटा अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या आता है? कांच। और क्या आता है? रबर। ये सब के सब हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो जल्दी से इनको कॉपी करिए। आपको बता दे सिर्फ इतने एग्जाम्पल में 2015 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन आए हैं। अगर आप चाहो तो पिछले 10 साल का प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। तो बेटा इसको कॉपी करिए, 1 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। फास्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए हम इरेज करते हैं इसको ना, फास्ट कॉपी करिए। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठोसों के कितने प्रकार होते हैं? तो ठोसों के 2 प्रकार होते हैं। सर कौन कौन सा होता है? अंतराणविक बल होता है और ज्यामिति होता है। सर अंतराणविक बल के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। सर पहला कौन सा है? तो आयनिक ठोस है। सर आयनिक ठोस का एग्जाम्पल NaCl और KCl। सर दूसरा क्या है? आणविक ठोस है। सर आणविक ठोस के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है, ध्रुवी, अध्रुवी और हाइड्रोजन बंध। ध्रुवी का एग्जाम्पल हो गया HCl, अध्रुवी का एग्जाम्पल हो गया N2O2 और हाइड्रोजन बंध का हो गया H2O और HF। उसके बाद तीसरा है असंयोजी ठोस, चौथा है धात्विक ठोस। अगर ज्यामिति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस जैसे हीरा ग्रेफाइट और अक्रिस्टलीय ठोस कांच और रबड़। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, डिटेल में चलेंगे, क्योंकि हमारा जो सारा क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल है, तो बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होने वाला। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। हम यहां से इसको धीरे धीरे इरेज करते हैं और अपनी फर्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है? अगर आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम अवेलेबल रहेंगे आपके आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग लेते हैं क्या? अंतराणविक बलों के आधार पर। अंतराणविक बलों के आधार पर। अगर बच्चों अंतराणविक बलों के आधार पर हम लोग देख रहे थे तो 4 आया था ना? कितने आए थे? 4। हम लोग सबसे पहले करते हैं पहले पर विचार। और पहला हमारा जो है वो क्या है? नंबर 1 क्या? आयनिक ठोस। तो जल्दी से उसको हेडिंग बनाइए। सबसे पहला नंबर 1 हमारा था आयनिक ठोस। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है? जैसे सॉल्ट, लवण, क्या? NaCl। लिखिए बेटा, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं। आयनिक ठोस की बात करेंगे तो इनमें अवयवी कण आयन होते हैं। आयन बोले तो एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव। जो प्रबल स्ट्रांग, प्रबल स्थिर वैद्युत। देखिए बेटा इस चीज को ऑब्जर्व करिए, जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं, वैद्युत आकर्षण
बलों से जुड़े होते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो पास पास इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच स्ट्रांग बॉन्ड है ना। तो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ध्यान दीजिएगा, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक मतलब बैड कंडक्टर होते हैं, जबकि ठीक है, जबकि गलित लिक्विड द्रवित, ऐसे याद कर लीजिए, मतलब जब इनको क्या कर दिया जाए, पिघला दिया जाए तो द्रवित कह लीजिए ना। गलित अवस्था में क्या हो गया भाई, गलित अवस्था में, ठीक है, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सर एग्जाम्पल कुछ हो जाए तो बेटा 2010 से लेकर 2016 के बीच में जो भी एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, आप चाहो तो प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, हम उन सभी को हम यहां लिख रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला लिखिएगा बेटा, जैसे NaCl, KCl, समझ में आ रहा है, NaCl, KCl, तीसरा MgO, चौथा उसको ले लिया कॉपर सल्फेट, याद रहेगा, चलो कॉपर सल्फेट, पांचवा CF2 और फिर आदि लगा दो, 5 तो बहुत है, आदि कहते हैं ना, आदि मिर्चा धनिया बहुत सारा, तो जितना भी आपको याद आ जाए, जितने में भी क्वेश्चन आए वो सारा का सारा आयंस आयनिक ठोस में आता है। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए, अगर कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए, बिल्कुल हम आपके डाउट्स को चेक कर रहे हैं, जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और बेटा उतनी जल्दी ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपके डाउट्स है तो प्लीज मुझे बताइए, हम बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहला हम बात किए नंबर 1 की आयनिक ठोस के बारे में, तो हमने ये पाया कि जब आयनिक ठोस को देखा जाता है तो आयनिक ठोस में सबसे पहला ये हो गया, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। एक एग्जांपल ऐसे समझिए, सपोज करिए कि ये एक बाउल है, बाउल कटोरा, इसमें हम क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, डाल दिया, डाल दो भाई, इसको नमक से भर देते हैं ना, और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का तार डाल देते हैं, बोले तो जिसको कहते हैं करंट, और यहां से इधर आ जाते हैं ना, यहां से अपनी उंगली डालते हैं, करंट मारेगा? नहीं मारेगा। ये 200% सच है कि करंट नहीं मारेगा, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पास नहीं करते, और जब इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेंगे तो करंट मारने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हम इसमें पानी भर देते हैं, ये भर दिए, अब ये क्या हो गया, ये गल गया। देखिए यही बात लिखवाए हैं कि ये विद्युत के कुचालक कब, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन अब ये गलित अवस्था हो गया, और जब गलित अवस्था हो गया तो सुचालक, बोले तो क्या,
अगर अब उंगली अगर डालेंगे तो डेफिनेटली करंट मार देगा, इसलिए ऐसा कभी मत करना। ओके, तो ये गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है, और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। एक छोटा सा फंडा बताएं आपको, शुद्ध जल, चलो कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है बताएगा, शुद्ध जल क्या होता है, सुचालक होता है कि कुचालक होता है विद्युत का, बता सकते हैं कोई? चलिए, हमें पता है, आप लोग बता देंगे, फिर भी हम बता देते हैं कि शुद्ध जल विद्युत का क्या कुचालक होता है। आप कहोगे नहीं सर आप झूठ बोल रहे, हम तो हाथ डाले थे पानी में लेकिन वो मार दिया, आरओ वाला पानी था या हैंडपंप वाला पानी था, लेकिन सर उसमें करंट मारा। तो करंट क्यों मारा? क्योंकि वो जो जल हमारे पास है वो शुद्ध नहीं है, और शुद्ध नहीं होने के कारण वो क्या है, सुचालक। शुद्ध होने के कारण वो क्या है, कुचालक। अगर मेरे बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो समझेंगे कि वो गुड कंडक्टर था, गुड कंडक्टर सुचालक होता है, और यहां बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर मतलब कुचालक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारे ठोसों के प्रकार का सबसे पहला पॉइंट था, आयनिक ठोस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट या कमेंट होगा तो जरूर बताइएगा। हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा है धात्विक ठोस। बेटा हेडिंग बना लीजिए आप, क्या, धात्विक ठोस। फास्ट फास्ट बेटा, जितनी जल्दी आप लिखेंगे समझेंगे। देखिए स्टडी का यही मतलब है, लिखना, पढ़ना और पूछना, ठीक है। जितना ज्यादा पूछेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी और उतनी ही जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है क्या, धात्विक ठोस। बेटा जल्दी से कॉपी करिए, सेकंड पॉइंट बनाइए बेटा, धात्विक ठोस। अगर हम बात करेंगे धात्विक ठोस की तो इंग्लिश में इसे कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। जल्दी जल्दी, क्या है, इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं, इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा बंध होता है, तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइलाइटर कर देते हैं। हाइलाइटर करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। पूछा जाता है कौन सा बंध है, तो धात्विक बंध है। इनमें धारा का प्रवाह, इनमें धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह मुक्त या कर्नेल इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके नीचे अंडरलाइन करिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। कर्नेल इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, अतः ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि बात करें, हम ले लेते हैं आयरन ले लो, निकिल ले लो, कोबाल्ट ले लो, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, और भी बता दें, दो चार नाम और ले लो, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। इसका नाम पता है, एजी से क्या होता है, एयू से क्या होता है, बताइए तो। पीडी, पीटी, सोडियम,
मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आदि आदि बेटा बहुत जरूरी है, और भी ज्यादा। ठीक है, कॉपी करिए। इसका नाम तो जान ही रहे होंगे, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। ये हमारा है सिल्वर और ये हमारा है गोल्ड। सिल्वर आप जानते हैं बेटा चांदी होता है, ये आप जान लीजिए ये क्या है, सोना है। ठीक, प्लैटिनम सुना होगा, बहुत महंगा प्रेशियस मेटल होता जा रहा है, लेकिन आजकल सोना ही ज्यादा प्रेफरेंस है। तो दूसरी हमारी हेडिंग हो गई धात्विक ठोस। इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं, इनमें धारा का प्रवाह मुक्त या कर्नेल इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, अतः यह विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब कहोगे सर कैसे, एक बार समझा दीजिए। तो चलो बात सही है। एक हाथ में सपोज करो लकड़ी है मेरी, मतलब लकड़ी का डंडा है, और एक हाथ में जो है लोहे की रॉड है, और दोनों को अपने खंभे पे मारो। उस समय मारना जिस समय आपका जो खंभे में से लाइट नहीं आ रही थी। तो अगर उस समय मारे होगे तो क्या पाया, लकड़ी वाला झटका दिया कि लोहे वाला झटका दिया? जाहिर सी बात है लोहे वाला झटका दिया, और लोहे वाला झटका देने की वजह से हमें करंट लग गई। तो करंट लगने का एक ही मतलब है, दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो क्या है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट आप बना लीजिए। थर्ड पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने आयनिक ठोस पढ़ा, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लिए धात्विक ठोस, और तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं आणविक ठोस। ओके, अगर हम आणविक ठोस की बात करें तो आणविक ठोस बहुत ही अच्छा है, तो बेटा हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्या करिए, आप इसको यहां तक कॉपी करिए, और कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आणविक ठोस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुनील चौधरी है, अगर कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज बताइएगा, और हमारे इस YouTube चैनल शुभम क्लासेस को, जो हिंदी मीडियम का नंबर 1 क्लासेस है, पिछले 3 सालों में बेटा 90 से 95% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं और इतने ही मार्क्स स्कोर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की डिजिटल क्लास बहुत अच्छी लगी हुई। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।